अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम चेक लाइन फैब्रिक का कोट कटिंग करेंगे। चेक लाइन के कोट स्टाइलिश तो होते हैं, लेकिन जब कटिंग की जाए तो सबसे ज़्यादा मुश्किल तब होती है जब कोट में साइड और आस्तीन के चेक को बैलेंस करना होता है। लेकिन टेंशन की बात नहीं, मैं आपको एक ऐसा इजी तरीका दिखाने वाला हूँ जिससे आप कोट एकदम परफेक्ट फिट और बैलेंस बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चेक लाइन फैब्रिक में जिस कोट की कटिंग कर रहे हैं उसका साइज़ आप नोट कर लें। सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। बैक में क्रीज से 1.25 इंच के फासले पर एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। ये लाइन दामन तक होगी। इस लाइन के हिसाब से दामन में 2 इंच के मार्जिन की लाइन लगाएंगे। दामन में मार्जिन की लाइन से हम लेंथ को मार्क करेंगे। 29 इंच कोट की लेंथ है। 1 इंच कम पर मार्क करेंगे। इस मार्क से नीचे 1.5 इंच पर मार्क करेंगे जो शोल्डर डाउन के लिए है। आर्मोर डाउन के लिए चेस्ट के चौथे हिस्से पर मार्क करेंगे। कमर की फिटिंग के लिए लेंथ के हाफ में 2.5 इंच ऐड करके मार्क करेंगे जो 16.5 इंच बनता है। अब जितने मार्क हमने लगाए हैं इसको अलाइन कर देंगे। आर्मोल की लाइन से 2.5 इंच उठाकर एक और लाइन लगाएंगे। कमर में सेंटर शेप के लिए दामन पर 1 इंच पर मार्क करेंगे और कमर की फिटिंग की लाइन पर 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। इन दोनों मार्क के हिसाब से स्ट्रेट लाइन कर देंगे और इस लाइन से मैच करते हुए बाकी शेप को आर्मोल के ऊपर ख़त्म कर देंगे। ये शेप हम कर्व स्केल से करेंगे। अब हम बैक में हाले को मार्क करेंगे। 3.5 इंच चौड़ाई में मार्क करेंगे जो 42 चेस्ट का 12वां हिस्सा है। हाले की उठान के लिए 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और बैक में हाले को ड्राइंग कर देंगे। अब हम बैक में फिटिंग के मार्क लगाएंगे। सेंटर लाइन से चेस्ट के छठे हिस्से पर मार्क करेंगे और उसमें 1.25 इंच बढ़ाकर मार्क कर लेंगे। इस मार्क के हिसाब से इसको अलाइन कर देंगे। हमने जो आर्मोल की लाइन से ऊपर लाइन लगाई है उस लाइन पर 1.25 इंच बढ़ाकर मार्क करेंगे और इस मार्क से आधा इंच अंदर एक और मार्क लगा देंगे। हम बैक में शोल्डर को मार्क करेंगे। जितना शोल्डर साइज़ है उसका हाफ कर लेंगे और उसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके मार्क करेंगे। बैक में शोल्डर डाउन को शेप कर देंगे। बैक के आर्मोल को भी शेप कर देंगे। बैक में आर्मोल की लाइन से उठाकर 5.25 इंच पर मार्क करेंगे। ये मार्क बैक में आस्तीन लगाने का बैलेंस पॉइंट है। हमने कोट की बैक में सीने की फिटिंग को मार्क किया है। अब हम कमर की फिटिंग के मार्क लगाएंगे। सेंटर लाइन से चेस्ट के छठे हिस्से पर मार्क करेंगे और उसमें 1.25 इंच ऐड कर देंगे। इसी तरह हिप की फिटिंग के लिए चेस्ट के छठे हिस्से पर मार्क करेंगे और 1.25 इंच ऐड करेंगे। अब इस मार्क के हिसाब से हम बैक के अंदर साइड शेप को ड्राइंग करेंगे। सीने से कमर तक शेप देंगे और कमर से हिप तक शेप कर देंगे। कोट में साइड चाक रखना चाहें तो साइड चाक का मार्जिन ड्राइंग कर लें। दामन से उठाकर 7.5 इंच पर चौक के लिए मार्क लगाएंगे। इस मार्क से आधा इंच उठाकर कटिंग के लिए लाइन लगा दें। हम कोट में बैक की कटिंग कर लेंगे। आप बैक कटिंग करने में चेक कर सकते हैं कि हमारी बैक की लाइंस आपस में मैच हो रही हैं। फ्रंट कटिंग के लिए बैक को कपड़े के ऊपर जमा लेंगे। लाइन को मिलाकर जमाएंगे और बैक पर जितनी लाइन हमने लगाई थी वो सब लाइन हम फ्रंट के ऊपर लेंगे। बैक को हटाकर तमाम लाइन आपस में स्क्वायर कर लें।
अब यहाँ पर हम चेक लाइन कोड में किस तरह शोल्डर की लाइन मैच करेंगे, तो हम किनारी से 7 इंच के फासले पर मार्क करेंगे और इस मार्क के ऊपर बैक को रख लेंगे और जितनी कपड़े के अंदर स्ट्रेट लाइन है वो बैक और फ्रंट के साथ मिलाकर चेक करेंगे। जहाँ पर हमारी लाइन बैलेंस हो रही हैं हमने वहीं पर बैक को रखते हुए बैक के शोल्डर से 2 सूत अंदर मार्क किया है। ये हमारे फ्रंट में शोल्डर का मार्क है। इस मार्क को हम शोल्डर की लाइन के ऊपर लगाएंगे और इस मार्क से 1.25 इंच अंदर एक और मार्क लगा लेंगे। इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर लें। अब इस लाइन से चेस्ट के छठे हिस्से पर मार्क करेंगे जो 7 इंच बन रहा है और 1.25 इंच बढ़ाकर एक और मार्क लगा लें और 1.25 इंच काज बटन के मार्क के लिए लगाएंगे। अब ये जितना टोटल साइज़ हमें मिल रहा है ये फ्रंट में तख्ती का मार्क है। इस मार्क के हिसाब से हम फ्रंट में स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ये लाइन हमारी लब लाइन है। 1.25 इंच के मार्क को भी स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब इस तरीके से बहुत आसानी से बैक और फ्रंट की लाइन आपस में बैलेंस कर लेंगे। हमने कोड के अंदर बैक की लाइन को 1 इंच कम रखा था, तो यहाँ 1 इंच बढ़ाकर मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क के हिसाब से हम बैक को फ्रंट के ऊपर रखेंगे। 2 सूत बैक को शोल्डर के मार्क से बढ़ाकर रखेंगे जो शोल्डर में नम के लिए है और बैक के हाले से 3 सूत अंदर मार्क कर देंगे। ये हमारे फ्रंट में हाले का मार्क है। अब फ्रंट के हाले के मार्क से 1 इंच बढ़ाकर मार्क लगाएंगे। फ्रंट में शोल्डर डाउन को शेप कर देंगे। शोल्डर के मार्क से आर्म होल को भी शेप कर देंगे और बाकी आर्म होल को हाथ से ड्राइंग करते हुए आर्म होल की लाइन तक शेप कर देंगे। अब हम फ्रंट में हाले और लपेल के मार्क को क्रॉस लाइन कर लेंगे। पहले लपेल के मार्क को क्रॉस लाइन करेंगे। उस लाइन के हिसाब से हाले के मार्क को भी क्रॉस लाइन कर लेंगे। हाले के डाउन के लिए 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क से आधा इंच की क्रॉस लाइन लगा लेंगे। जितनी चौड़ी लपेल चाहते हो मार्क कर लें और इस मार्क से 1.25 इंच अंदर मार्क करेंगे जो हमारे लपेल के अंदर हाफ के लिए है। अब लपेल की चौड़ाई को शेप कर देंगे। आधा इंच का सिलाई मार्जिन भी शेप करेंगे। फ्रंट में काज के मार्क लगाएंगे। पहला काज कमर की लाइन पर होगा। दूसरे काज के लिए 4.25 इंच नीचे मार्क लगाएंगे। अब हम कोड में फिटिंग के लिए पैनल को ड्राइंग करेंगे। तख्ती की लाइन से 1.25 इंच बढ़ाकर मार्क करेंगे और इस मार्क से जितनी फ्रंट की चौड़ाई मिल रही है 1.25 इंच कम करके कमर की लाइन पर मार्क करेंगे। इतना ही मार्क हम दामन पर लगाएंगे। हम इन दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन कर देंगे और इस लाइन से बाकी शेप को कर्व स्केल से आर्म होल तक मैच करेंगे। पैनल में 1 इंच के मार्जिन के साथ डॉट को ड्राइंग कर देंगे। अब हम कोट में फिटिंग के लिए काज बटन की लाइन से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे जिसमें 1.5 इंच फिटिंग का और 2 इंच ऑल राउंड लूजिंग के लिए है। कमर की लाइन पर 3 इंच फिटिंग के लिए मार्क करेंगे जिसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन और 1.5 इंच फिटिंग का है और इतना ही मार्क हम हिप की फिटिंग के लिए भी लगाएंगे। फ्रंट में फिटिंग के मार्क लगाने के लिए बैक को साइज़ कर लेंगे। सीने के बाद से फिटिंग को साइज़ करेंगे तो 9 इंच की फिटिंग हमें मिल रही है। कमर के पास से 6.25 इंच की फिटिंग हमें मिल रही है और हिप के पास से 8.25 इंच की बैक में हमें फिटिंग मिल रही है। अब जितना हमारा चेस्ट साइज़ है उसका हाफ करके हम फिटिंग के मार्क पे रखेंगे और डार्ट के मार्जिन को निकालते हुए 9 इंच पर मार्क करेंगे जितनी हमारी बैक में सीने की फिटिंग थी। इसी तरह कमर के साइज़ को हाफ करेंगे जो 21.5 इंच बन रहा है और फिटिंग के मार्क पे रखते हुए डार्ट के मार्जिन को निकालकर कमर की फिटिंग को मार्क कर देंगे जितनी बैक में हमारी कमर की फिटिंग है। इसी तरह हिप की फिटिंग को हाफ करेंगे
और फिटिंग के मार्क के ऊपर रखते हुए 8.25 इंच पर मार्क करेंगे, जितनी हमारी बैक में हिप की फिटिंग है। अब जो 3 मार्क हमें मिले हैं, इस मार्क के हिसाब से साइड में शेप कर देंगे। आपने बैलेंस शेप ड्राइंग करना है। अगर हिप का मार्क आउट होता हो तो आपने शेप को ख़राब नहीं करना। 1-2 पॉइंट हम बैलेंस करने के लिए मार्क को आउट कर सकते हैं। अब हम फ्रंट में दामन को ड्राइंग करेंगे। दामन की ड्राइंग के लिए स्केल को ½ इंच की क्रॉस शेप में रखेंगे और फ्रंट में लेंथ को साइज़ कर लेंगे। ½ इंच का सिलाई मार्जिन रखकर लेंथ को साइज़ करेंगे। इस साइज़ के हिसाब से हम एक क्रॉस लाइन लगाएंगे। दामन में 2 इंच के मार्जिन की एक क्रॉस लाइन लगा लेंगे। अब हम दामन में राउंड शेप के लिए लब से 1.5 इंच हटाकर मार्क लगाएंगे। ये मार्क काज बटन की लाइन से है और इस मार्क के हिसाब से दामन को शेप कर देंगे। ये शेप हमारे दामन से ऊपर काज तक होगा। दामन के शेप में गोलाई को ड्राइंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट में पॉकेट को ड्राइंग करेंगे। काज से ½ इंच ऊपर पॉकेट को ड्राइंग करेंगे। जिस तरह दामन का शेप है उसी शेप में पॉकेट की ड्राइंग करेंगे। पॉकेट में ½ इंच का डार्ट मार्जिन ड्राइंग करेंगे। लब से 5 इंच हटाकर पॉकेट के मुंह के लिए मार्क लगा लें और इसे ½ इंच अंदर डॉट के लिए मार्क लगा देंगे। ये फ्रंट में क्रीज डॉट के लिए मार्क लगाया है। इस मार्क के हिसाब से स्ट्रेट लाइन कर दें। पॉकेट के मार्क को भी ड्राइंग कर लें। जितनी चौड़ी फ्लॉप लगाना चाहते हो ड्राइंग कर लेंगे। 6.5 इंच पर पॉकेट के मुंह के लिए ड्राइंग कर देंगे। अब जितना हमने पॉकेट में डॉट का मार्जिन रखा है, इतने मार्जिन में पैनल को छोटा करके लाइन लगा लें और इस लाइन से बाकी आर्म होल को साइड तक ड्राइंग कर देंगे। फ्रंट में बेल्ट को ड्राइंग करेंगे। आर्म होल की लाइन से 1 इंच उठाकर मार्क लगाएंगे और दूसरी तरफ 2 सूत पर मार्क लगाएंगे। तख्ती से 1 इंच अंदर मार्क कर लें और पॉकेट के मुंह के लिए 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब बेल्ट को ड्राइंग कर लेंगे। बेल्ट से 2 इंच नीचे डार्ट को ख़त्म करने के लिए मार्क लगा देंगे। अब हमने किस तरह फ्रंट के चेक के हिसाब से आस्तीन को कटिंग करना है, तो यहाँ पर हम 2 मार्क लगाएंगे। एक आर्म होल की लाइन से उठाकर 1 इंच पर मार्क होगा और दूसरा आर्म होल की लाइन से उठाकर 5.25 इंच पर मार्क लगाएंगे, जो हमारे चेस्ट का 8वां हिस्सा बनता है। फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम इस 2 मार्क के हिसाब से किस तरह आस्तीन को कटिंग करेंगे कि आप एक परफेक्ट आस्तीन कटिंग कर सकेंगे। क्रीज डॉट के बैलेंस के लिए पॉकेट के नीचे 2 पॉइंट की एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और फ्रंट को छोटा कर देंगे। कोट में आस्तीन की कटिंग करने के लिए चेक मिलाकर कपड़े को जमाया है। अब हम फ्रंट को आस्तीन कटिंग के लिए रखेंगे। कपड़े की लाइन को फ्रंट के आर्म होल के साथ मिलाकर रखेंगे और आर्म होल की लाइन को आस्तीन के ऊपर ड्राइंग कर लेंगे। जो हमने आर्म होल से 1 इंच उठाकर मार्क किया था, उस मार्क को भी ड्राइंग कर लेंगे और उससे ऊपर जो 5.25 इंच पर मार्क लगाया था, उस मार्क को भी ड्राइंग कर लेंगे। अब ये तीनों मार्क आप इसको अलाइन कर लें। हमने जो आस्तीन में फ्रंट के आर्म होल की लाइन के साथ लाइन लगाई है, उस लाइन से चेस्ट के 6ठे हिस्से पर एक और लाइन लगाएंगे और उस लाइन से 1.25 इंच उठाकर मार्क कर लें और इस मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर लें। ये 4 लाइन आपने आस्तीन ड्राइंग में लगानी है। अब हम आस्तीन में किनारी को निकालते हुए स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। इस लाइन से 1 इंच के फासले पर एक और लाइन लगाएंगे। आस्तीन में लेंथ को ड्राइंग कर लें। 23 इंच लेंथ है।
इस लाइन के मार्क से सेंटर मार्क लगाएंगे। अब इन दोनों मार्क को स्क्वायर लाइन कर लेंगे। आसीन में चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे। जो आसीन में आर्मोल की लाइन है उस लाइन से क्रॉस एंची टेप रख लेंगे और एंची टेप को क्रॉस रखते हुए 11 इंच पर मार्क लगाएंगे। ये 11 इंच चेस्ट के चौथे हिस्से में आधा इंच प्लस करके लगाया है। अब हम आसीन की चौड़ाई को साइज़ करें तो ये 10.5 इंच का मार्क हमें मिल रहा है। इस मार्क के हिसाब से आसीन को स्क्वायर लाइन कर देंगे और इस लाइन से आसीन को सेंटर मार्क करेंगे। ये सेंटर मार्क आसीन की चौड़ाई में 1 इंच की लाइन तक है। इस लाइन से पौने इंच हटाकर एक और लाइन लगा लें, जितनी लाइन हमने आसीन की टॉप पर लगाई थी। अब आसीन को ड्राइंग करने के लिए आसीन में डाउन की लाइन पर चेस्ट के छठे हिस्से पर मार्क करेंगे और इसमें आधा इंच ऐड करेंगे जो 7.5 इंच का मार्क होगा। इस मार्क के हिसाब से आसीन के गोले को ड्राइंग कर लेंगे। टॉप से इस मार्क को मैच करते हुए डाउन तक आपने इस शेप को लेकर आना है और गोले के बाकी शेप को डाउन की लाइन तक मैच करेंगे। अब हमने जो आसीन में 1 इंच चौड़ाई में लाइन लगाई थी, इस स्क्वायर के अंदर हमने आसीन की गोलाई को ड्राइंग करना है। आपने गलती नहीं करनी इस गोलाई को ड्राइंग करने में। अब हम आसीन की गिदरी को शेप कर लेंगे। 1 इंच के कर्व से हम गिदरी को शेप करेंगे। आसीन में बॉटम का मार्क लगाएंगे। चेस्ट के छठे हिस्से में हम बॉटम के लिए मार्क करेंगे तो ये तैयार आसीन हमें 5.5 इंच मिलेगी। अब हम आसीन में कोनी की फिटिंग के लिए आसीन की चौड़ाई में आधा इंच अंदर मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों मार्क के हिसाब से आसीन को शेप कर देंगे। इस शेप के हिसाब से आसीन की लाइन को ड्राइंग करेंगे। आपने स्केल को स्क्वायर करते हुए रखना है और लेंथ की लाइन को ड्राइंग करना है। आसीन में 3 इंच के मार्जिन को भी ड्राइंग कर लेंगे। आसीन में बॉटम के मार्जिन को आधा से पौने इंच बाहर की तरफ ड्राइंग कर लें। अब हम आसीन में गोले की कटिंग कर लेंगे। गोले की कटिंग के बाद हम आसीन में ताल की कटिंग करेंगे। ताल कटिंग करने के लिए कपड़े को लाइन मिलाकर जमा देंगे और गोले को ताल कटिंग के लिए कपड़े के ऊपर लाइन मिलाकर रखेंगे। चारों तरफ से लाइन मिलाकर रखना है। जिस तरह का गोले में गिदरी का शेप है, ताल को भी इसी तरह कटिंग करेंगे। ताल को गिदरी में आधा इंच बढ़ाकर मार्क लगा लेंगे और आसीन की चौड़ाई में 1.25 इंच अंदर मार्क लगाएंगे, जो कोनी और लेंथ की लाइन पर भी होगा। अब इस मार्क के हिसाब से गोले को ताल की गिद्दी के शेप पर रखेंगे और बाकी जितना आसीन का शेप है ताल के ऊपर मार्क कर लेंगे। गोले के डाउन पॉइंट से 1 इंच अंदर मार्क करेंगे और कोनी की तरफ आधा इंच अंदर मार्क करेंगे। अब इस मार्क के हिसाब से ताल में शेप कर देंगे। 1.5 से 1.25 इंच का मार्जिन रखकर शेप करेंगे, जो कोट को लूज़ करने में काम आएगा। अब जितनी ताल में हमें चौड़ाई मिल रही है इसको सेंटर कर लें और इस सेंटर मार्क के हिसाब से ताल को ड्राइंग कर लेंगे। हमने जो ताल की गिदरी में आधा इंच उठाकर मार्क लगाया था, इस मार्क के हिसाब से आधा इंच के कर्व शेप के साथ ताल को ड्राइंग कर लेंगे। ताल में गिदरी के शेप को बैलेंस करने के लिए आधे इंच के मार्जिन को स्ट्रेट कर देंगे। अब हम गोले को फ्रंट के ऊपर रखकर मैच करते हैं, तो हम आसीन और आर्मोल की गोलाई को मिलाकर रखेंगे
और आसीन को आर्मोल में घुमाकर चेक करेंगे तो हमारी आसीन और आर्मोल की लाइन आपस में मैच हो रही हैं। ये बहुत आसान तरीका है कि आप किसी भी साइज़ में चेक कोट को कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें।